तो दोस्तों पूरे देश के अंदर आपको ये सुनने को मिल रहा होगा जो किसान है देश का वो मोदी के खिलाफ है और मोदी जो है किसानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका ना कोई प्रमाण नहीं दे रहा है। तो आज हम आपके लिए भयंकर प्रमाण लेकर आए हैं कि देश का किसान जो है मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ। जो कि छुपी हुई चीजें हैं, आपको कोई दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों एक तरफ तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो किसान नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किस लिए? कि भाई ये जो फार्म बिल आए ना इनको वापस ले लो। और दूसरी तरफ जो है केजरीवाल चुपचाप से इन्हीं बिल्स को दिल्ली के अंदर चुपचाप से लागू कर चुके हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ 29 किसानों का 29 किसान नेताओं का एक डेलीगेशन आकर कृषि मंत्री से मिलता है हरियाणा से और कहता है कि भाई अगर ये बिल वापस लिए ना तो हम आंदोलन पर बैठ जाएंगे। इससे पहले हरियाणा फार्मर्स प्रोड्यूस बॉडी इन बिल्स के सपोर्ट में आ चुकी थी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के किसानों का डेलीगेशन कृषि मंत्री के साथ सपोर्ट के साथ पहुंचा था इन बिल्स के लिए। इसके अलावा ऑल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के किसान नेता जो यूपी, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा आए थे, उन्होंने मंत्री साहब को फार्म बिल पर जो है वो सपोर्ट पेश किया। पर इसमें ना एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि जितने भी किसान नेता सपोर्ट के साथ आ रहे हैं ना उन्हें बिल्कुल बिना रुकावट के मंत्री जी से मिलने को मिल रहा है, जबकि जो विरोध वाले किसान थे ना उनको मिलने में तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो इसका क्या कारण है? तो जी सिंपल सा कारण है पॉलिटिक्स। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में इन बिल्स के विरोध में जो रीजंस प्रतीत हो रहे हैं वो सारे पॉलिटिकल प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो अपने सपोर्ट वाली किसान परिषदों को, समितियों को ला रही है, उनसे पेपर्स पे साइन करवा रही है और ताकि इस पूरे विरोध को, इस पूरे आंदोलन को न्यूट्रलाइज कर सके। अब जब विरोध वाले किसान जो हैं वो मंत्री साहब से मिलने आएंगे तो ये जो मंत्री साहब हैं वो सपोर्ट वाले किसानों का पेपर दिखा के कहेंगे कि भाई इनकी माने या तुम्हारी माने। क्या कंक्लूजन हुआ इस बात का? तो जी जो विरोध कर रहे हैं ना वो भी पॉलिटिकल है और जो सपोर्ट में आ रहे हैं वो भी पॉलिटिकल है, बस पार्टियां अलग अलग हैं। क्योंकि देश का जो असली किसान है ना वो तो अपने खेत में बुआई कर रहा है, रबी की फसल का टाइम चल रहा है। तो ये पता कैसे किया जाए कि जो किसान है वो मोदी के खिलाफ है इस समय या मोदी के पक्ष में है? तो उसके लिए ये वीडियो आगे देखते रहिए चुपचाप। तो जी किसान बिल यानी कि फार्मर बिल जो है उसका फर्स्ट ऑर्डिनेंस आया है जून के अंदर। तब से लेकर अब तक देश के अंदर करीब 10 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन या ग्रामीण पॉपुलेशन या जो किसान पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अब उन इलेक्शंस के रिजल्ट देखकर पता चल जाएगा किसान किसके पक्ष में, किसको वोट डाल रहा है। तो वही देख लेते हैं। तो जी कल गोवा के अंदर जिला पंचायत इलेक्शन, जी हां जिला पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। 49 यानी 49 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, जिनमें से 32 यानी कि 32 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। लेकिन ये जो सारे इलेक्शन थे ना ये ग्रामीण सीटों पर हुए थे, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता है। नॉर्थ गोवा के अंदर बीजेपी 25 में से 19 यानी 25 में से 19 सीटें जीती है, जबकि साउथ गोवा के अंदर बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर लड़ती है, जिनमें से 14 यानी कि 14 सीटें जीत जाती है। टोटल 41 यानी 41 सीटों पर लड़ती है और 32 यानी कि 32 सीटें जीत जाती है। 78% का स्ट्राइक रेट रहता है। गोवा का किसान जो है वो चावल, गन्ना, रागी जैसी फसलें बोता है और ये वोटिंग सारी की सारी जो है ग्रामीण सीटों पे हुई है जहां पर किसान वोट देता है। और उस समय हुई है जिस समय पूरे देश के अंदर टीवी पर किसान आंदोलन ही चल रहा है और उसके बावजूद भी इन बिल के पक्ष में वोट दे दिया है किसान ने। लेकिन अब जरा थोड़ा आगे देख लेते हैं क्योंकि ऐसे 10 रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज से सिर्फ 5 दिन पहले रिजल्ट आए राजस्थान में हुए पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शंस के। बीजेपी ने पंचायत समिति इलेक्शन में 1989 यानी कि 1989 सीटें जीती और कांग्रेस ने 1852 यानी 1852। दूसरी तरफ जिला परिषद इलेक्शन में बीजेपी ने 353 यानी 353 सीटें जीती और कांग्रेस ने 252 यानी 252। इन पूरे क्षेत्रों में ज्यादातर जो लोग हैं वो ग्रामीण और किसान लोग हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, दूसरी तरफ जो है टीवी पर किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद जो किसान है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। आज से सिर्फ 5 दिन पहले रिजल्ट आए हैं अरुणाचल प्रदेश के पंचायत इलेक्शंस के। जी हां पंचायत इलेक्शंस के, जहां पर ग्रामीण
तबका रहता है, किसान तबका रहता है। वहां पर 8,291 यानी कि 8291 सीटों पर इलेक्शंस हुए थे, जिनमें से 5410 यानी 5410 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीत ली हैं। इतना प्रचंड रिजल्ट, 65% कन्वर्जन रेट कैसे आया, जबकि जो भीषण किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, टीवी पर, सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स पर, हर जगह पर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसान जो हैं वहां पर बिल के अगेंस्ट वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। अब चलिए भाई, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ का और वेस्ट का एक एक राज्य हो गया है, तो ईस्ट का भी एक राज्य कवर कर लेते हैं। सितंबर माह से ही प्रॉपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर। कभी रेलवे ट्रैक्स पर चल रहा है, कभी रोडों पर चल रहा है, सड़कों पर चल रहा है, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली के अंदर चल रहा है। और इसी बीच जो नवंबर माह में ना बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो है करीब करीब 10 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से 9 करोड़ से ज्यादा कुछ पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉपुलेशन जो है बिहार के अंदर वो आप ग्रामीण मान सकते हैं। और बीजेपी बिहार के अंदर 110 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी, यानी कि करीब करीब 68% का स्ट्राइक रेट इसे आप कह सकते हैं। और वो भी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, और वो भी तब जबकि देश में ऐसा बिल आ चुका है जो किसानों के खिलाफ है, रूरल पॉपुलेशन के खिलाफ है, गरीब किसान के खिलाफ है। अब 90% रूरल पॉपुलेशन में 70% के करीब की स्ट्राइक रेट क्या कहती है वो आप खुद सोचिए। तो चलिए अब एक देश के ऐसे हिस्से में चलते हैं जहां पर भाई चीन ने तो तबाही, आतंक मचाया हुआ है, दूसरी तरफ जो है किसान बिल से तो पूरे देश के अंदर ही किसान परेशान है। तो लद्दाख हिल काउंसिल जो है उसके इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, जिनमें 26 सीटों पर इलेक्शन होता है। 15 सीटें जो होते हैं बीजेपी जीतती है, 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीतती है। यहां पर सारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल है। क्या क्या फसलें उगाती है वो आप गूगल कर सकते हैं। अब चलिए नॉर्थ ईस्ट के एक और इंपॉर्टेंट राज्य में चलते हैं जिसका नाम है असम। अभी 13 दिसंबर को असम में बीटीसी यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन में रिजल्ट आए। सारी पॉपुलेशन यहां पर ऑलमोस्ट ग्रामीण है। 40 सीटें, जी हां 40 सीटें, जिनमें से बीपीएफ ने जीती हैं 17, यूपीपीएल ने जीती हैं 12 और बीजेपी ने जीती हैं 9। फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, बीजेपी किंग मेकर बनी है और अब काउंसिल चला रही है यूपीपीएल के साथ मिलकर। 2015 में बीजेपी की यहां पर सिर्फ 1 सीट थी, अब 9 है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर नवंबर के माह में जो इलेक्शन है वो रिजल्ट आते हैं बाईपोल्स के, और मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 72% ग्रामीण है, जिसके अंदर 28 सीटों पर, 28 सीटों पर बाईपोल्स होते हैं। 19 जो है वो उसमें से बीजेपी जीत जाती है, वो भी तब जबकि ऑलमोस्ट सारी सीटें जो होती हैं वो ग्रामीण होती हैं। और दूसरी तरफ टीवी पर किसान प्रोटेस्ट चल रहा होता है, देश में किसान प्रोटेस्ट चल रहा होता है, पता नहीं एमपी के किसान क्यों वोट डाला है। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। नवंबर में ही गुजरात के बाईपोल्स के रिजल्ट आते हैं। 8 सीटों पर इलेक्शन थे। कहां कहां पर? अब्दासा, लिबंडी, मोरबी, धारी, गाधड़ा, करजन, डांग, कपराड़ा। नाम भी नहीं सुने होंगे इन सीटों के आपके, क्योंकि सारी की सारी सीटें जो हैं वो ग्रामीण हैं और 8 में से 8 बीजेपी जीतती है। अरे पर हमने साउथ की तो बात ही नहीं की। तो कर्नाटका के अंदर भी नवंबर के अंदर बाईपोल्स के रिजल्ट आते हैं। 2 सीटों पर, एक सीट होती है वो अर्बन होती है, दूसरी सीट होती है वो ग्रामीण होती है। सीट का नाम होता है सीरा, जो कि ग्रामीण होती है। दोनों सीटों के अंदर बाय द वे बीजेपी ही जीतती है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, वो भी साउथ में है और वहां पर एक सीट पर यानी कि डुबाक सीट पर जो है वो बाईपोल्स होते हैं, नवंबर माह में ही होते हैं। और जो डुबाक सीट है ना उसके जो मंडल हैं वो आप देख सकते हैं। ये 7 मंडल हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो हैं वो रूरल पॉपुलेशन वाले मंडल हैं। और यहां पर भी बीजेपी जीत जाती है, वो भी उस समय जबकि टीआरएस जो है वो वहां पर राज्य में शासन चला रही है, सरकार चला रही है। उसके बावजूद बीजेपी जीतती है। तो पता नहीं किसान वहां के क्यों वोट डाला है। अब हर जगह की बात हो गई तो प्रॉपर नॉर्थ की भी बात कर लेते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की, जहां पर आप देख सकते हैं कि 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी जीतती है। सारी सीटें ऐसी जहां पर अर्बन जगह पर भी ग्रामीण व्यक्ति ही रहता है, जैसे कि देवरिया सदर, बंगार मऊ, धर्मपुर, टुंडाला, नौवागन, ऐसी जगहों पर जहां पर ज्यादातर किसान वोट करते हैं, वहां पर 7 में से 6 सीटें निकाली हैं बीजेपी ने। अभी जो केरला है उसके अंदर पंचायत के इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है एमएलसी यानी कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके भी इलेक्शन हुए थे, जिसमें से बीजेपी ज्यादातर हार गई है और सिर्फ 1 सीट उसने जीती है। लेकिन ये जो इलेक्शन थे ना ये शहरी पॉपुलेशन के बीच में हुए हैं और शिवसेना जो है वो इस प्रकार के बयान भी दे रही है कि एजुकेटेड क्लास जो है उसने तो बीजेपी को उसका चेहरा
दिखा दिया। तो बाकी जो इलेक्शन रिजल्ट मैंने बताए हैं उसका मतलब क्या हुआ कि किसान ने बाकी लोगों को अपना चेहरा दिखा दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्शन है और इसका अपना प्रोसेस होता है। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया उस पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, किसान बचाओ ईवीएम हटाओ, इस प्रकार के, तो कल जो रिजल्ट आए हैं गोवा के वो मैंने आपको बताए हैं, वो बैलेट पेपर पर लड़े गए थे, ईवीएम पर नहीं लड़े गए थे। तो ये कहने का भी हक शायद नहीं है अब। तो जी बेसिकली यहाँ से ये सिद्ध होता है जो किसान है देश का वो बीजेपी को वोट कर रहा है, वो भी उस समय जब उसके खिलाफ एक बिल लेकर आई है बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो जो बिल है वो उसकी जमीन जो है वो अंबानी को दे देगा। इस प्रकार के जो चीजें हैं वो टीवी पर चल भी रही हैं, रेडियो पर आ भी रही हैं, उसके बावजूद भी वो बर्बाद होना चाहता है और बीजेपी को वोट कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्या कंक्लूजन निकलता है इन सारी बातों का? तो जी जो किसान लीडर बीजेपी से मिलने आ रहे हैं और इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मुझे बीजेपी का जुगाड़ लगता है कि बीजेपी जब किसान विरोध वाले आए वो उनको दिखा सके कि भाई देखो सपोर्ट वाले भी हैं। दूसरी तरफ जो लीडर्स जो हैं किसानों के वो विरोध में बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर, वो भी किसका जुगाड़ है वो मैंने आपको एक अर्लियर वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन देश का जो असली किसान है ना वो बुआई कर रहा है और वोट डाल रहा है। किसको वोट डाल रहा है वो मैंने आपको बताया है। तो यहां से तो यही प्रतीत होता है कि भाई जो किसान है वो इन बिल्स के खिलाफ तो नहीं है। इन बिल्स का रिजल्ट क्या होने वाला है यह टाइम बताएगा, किसानों की दशा सुधरेगी या नहीं ये भी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहां से इतना अब तक जरूर पता चल गया है कि जो किसान है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और वो भी इन बिल्स के आने के बाद। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आपको समझ में आता है तो आप हमें बताइए, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है उसके लिए, और ज्वाइन बटन है, जिनके जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। आप वहां पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि वो इस चैनल को जीवित रखता है। हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं आप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। bhokalfactory.com इज द एड्रेस, जहां पर जाकर आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।